हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नॉलेज कुमार। और आज जो टॉपिक है वो है लूज स्टूल, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। और ये जो होते हैं ना वो बहुत कॉमन होते हैं इंडिया में, खास के बच्चों में। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड बच्चे में अगर डायरिया हो गया है तो घर में भी कैसे ट्रीटमेंट इसको करते हैं, इसके बारे में भी, होम केयर ट्रीटमेंट के बारे में भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो डायरिया अब स्लाइड के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं कि डायरिया होता क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इसके कारण से होता है डायरिया, रीजन क्या है डायरिया का, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ टाइम डायरिया जो है वो ठीक खुद से हो जाता है। अगर इनके से कुछ नहीं ठीक हो रहा है तो आप उसको ट्रीटमेंट कैसे और कैसे कहाँ ले जाना है और कैसे ट्रीटमेंट करना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी। अब डायरिया डायरिया होता क्या है, ठीक है। तो वेन पासिंग, क्या, वेन पासिंग मोर देन 3 स्टूल, कितना, 3 स्टूल ए डे। अगर दिन में 3 बार स्टूल पास हो रहा है उसको बोलते हैं डायरिया। डायरिया किसको बोलते हैं? पासिंग मोर देन 3 स्टूल इन अ डे कॉल्ड डायरिया। अगर किसी को डायरिया है तो उसमें आपको याद रखना है कि दो चीज इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर माल न्यूट्रिशन या डिहाइड्रेशन होने का चांस उसको बहुत कॉमन होते हैं, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। डायरिया अगर बच्चे में हो गया है तो उसको एक तो माल न्यूट्रिशन होने का चांस रहेगा, डिहाइड्रेशन होने का चांस रहेगा। अब इसका रीजन क्या है, क्यों इसको डायरिया हुआ और क्या क्या रीजन से डायरिया हो सकता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। अगर इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शंस हो गया है तो उसके वजह से भी इसको डायरिया बच्चे का हो सकता है कोई, या इवन जैसे कि लाइक ड्रग्स लिया, ड्रग्स से भी हो सकता है, फूड एलर्जी हो गया, या सिस्टमिक इन्फेक्शंस के कारण से भी इसको डायरिया हो सकता है। जैसे यूटीआई, ओटाइटिस मीडिया, और जैसे कि सर्जिकल कंडीशन में भी अपेंडाइटिस, हर्शफंक्स डिजीज, ये सब कारण से भी डायरिया होने का चांस रहता है। इसमें जो होता है एक बैक्टीरियल एजेंट, बैक्टीरियल कॉज भी होता है। अब बैक्टीरियल कॉज से भी हो सकता है डायरिया। एंड जैसे कि आप जैसे बैक्टीरियल में इकोलाई, सिगेला, और ये जो मोस्ट कॉमन डायरिया बच्चे में देखा गया है वो सबसे ज्यादा रोटा वायरस से होता है। सबसे ज्यादा किससे होता है? रोटा वायरस। अगर डायरिया का पूछ दिया कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, मोस्ट कॉमन रीजन क्या है डायरिया का, तो वो रोटा वायरस ही होते हैं। और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के कारण से भी हो सकता है, गार्डियला लैम्बिया के कारण से हो सकता है। अब डायरिया हुआ है तो उसका हिस्ट्री टेकिंग हम कैसे लेंगे? तो हिस्ट्री टेकिंग, ऑनसेट ऑफ डायरिया, ड्यूरेशन कितना है, फीवर है या नहीं है, और नंबर ऑफ स्टूल पर डे कितना पास हुआ है, ब्लड इन स्टूल है या नहीं है, नंबर ऑफ वोमिटिंग एपिसोड देखेंगे, ड्रग्स हिस्ट्री देखेंगे, फूड हिस्ट्री देखेंगे कि क्यों फूड वूड खाने से भी डायरिया होता है, तो उसके वजह से भी डायरिया होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग भी देखते हैं। अब इसका एग्जामिनेशन क्या करेंगे? अगर किसी को डायरिया हो गया है तो उसका जो एग्जामिनेशन है, डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन देखेंगे, कितना डिहाइड्रेशन है, जनरल कंडीशन देखेंगे, रेस्टलेस देखेंगे, इरिटेबल्स देखेंगे, लेथार्जिक देखेंगे, अनकॉन्शियस देखेंगे, ये सारे भी इम्पोर्टेंट है। अदर्स में आई का भी हम देखते हैं, आई अदर से सिम्टम क्या देखे, आई में देखेंगे नॉर्मल है कि संकीर्ण है, ये वो जो बन एबिलिटी टू ड्रिंक है या नहीं है। लब वर्क देखेंगे, लब वर्क में भी हमारा क्या होता है कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी देखते हैं, करते हैं। स्टूल बैक्टीरियल कल्चर भी इसको करेंगे, पीसीआर स्टूल का करेंगे, स्टूल माइक्रोस्कोप करेंगे, ठीक है। अब इसको जो बहुत इम्पोर्टेंट है
ये तो आपको एक मेडिकल के रूप में हम आपको बताए हैं, लेकिन आपको अगर किसी को डायरिया हो गया है, तो आप इसको ठीक उसको कैसे ट्रीट करेंगे कि किस टाइप का डायरिया है और डायरिया है भी या नहीं है और डिहाइड्रेशन है या नहीं है। इससे ये पता चलेगा कि डिहाइड्रेशन उसको है तो कौन सा ट्रीटमेंट इसको हम करेंगे। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन इन पेशेंट विथ डायरिया। अगर कोई पेशेंट को डायरिया है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट को डायरिया है तो उसको डिहाइड्रेशन है या नहीं है और उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ये टेबल है और ये हम बुक से लिए हैं, पेडियाट्रिक बुक से इसको कॉपी किए हैं। और इसका जो सबसे ज्यादा हम जैसे कि लुक देखेंगे, क्या देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, कंडीशन। अगर बच्चे का क्या कंडीशन, बेल अलर्ट है या नहीं है, रेस्टलेस है, इरिटेबल है, लेथार्जिक है, अनकॉन्शियस है, फ्लॉपी है। आई में क्या देखेंगे, आई उसका नॉर्मल है या नहीं है। अगर नॉर्मल है कि शंकन है कि वेरी शंकन है, याद रखना ये शंकन और ये वेरी शंकन है, ड्राई है। टीयर है, अगर टीयर है, टीयर प्रेजेंट है, आंख से आंसू आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब्सेंट है और इसमें भी अब्सेंट मिलेंगे। और आपको माउथ एंड टंग में देखना चाहिए, मॉइस्ट है कि ड्राई है कि वेरी ड्राई है। फर्स्ट में देखें कि जो बच्चे हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं, नॉर्मली आप ओरली ड्रिंक ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या बच्चे प्यासे हैं, ड्रिंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या ड्रिंक पुअरली कर सकते हैं, नॉट एबल टू ड्रिंक कर सकते हैं। आपको स्किन को पिंच करके देखना है कि आप स्क्रीन पिंच करिएगा तो आप देखिएगा कि ये कितना फास्ट बैक आ रहा है। तो अगर जैसे कि मेरा स्किन है, अगर किया मैंने पिंच किया, प्रेस किया और कितना फास्ट आ गया, तो ये डिहाइड्रेशन नहीं है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो लिखा हुआ ना, पिंच, गो बैक क्विकली एंड गो बैक स्लोली एंड गो बैक वेरी स्लोली। उसके बाद आपको इसके बेस पे, अगर ये है, इसके बेस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर बेल अलर्ट है, नॉर्मल है, टीयर आई अर्जेंट है, माउथ एंड टंग में मॉइस्ट है, थ्रस्ट में ड्रिंक नॉर्मली कर सकता है, स्किन पिंच किए तो गो बैक क्विकली, तुरंत वापस हो गया, तो उसमें जो ट्रीटमेंट प्लान यूज करते हैं, प्लान ए का यूज करते हैं। इसमें नो डिहाइड्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, ये है नो डिहाइड्रेशन। नो डिहाइड्रेशन है, क्या है, नो डिहाइड्रेशन। क्यों नो डिहाइड्रेशन है कि बेल अलर्ट भी है, आई नॉर्मल है, टीयर प्रेजेंट है, माउथ एंड टंग हमारा मॉइस्ट है, थ्रस्ट ड्रिंक कर ही सकता है, तो ये नो डिहाइड्रेशन से है। तो इसका जो प्लान ट्रीटमेंट जो करते हैं, प्लान ए करते हैं। दूसरा है सम डिहाइड्रेशन। क्या है, सम डिहाइड्रेशन। यह है सम डिहाइड्रेशन। अब सम डिहाइड्रेशन जो है वो उसमें कैसे पता चलेगा कि सम डिहाइड्रेशन, रेस्टलेस रहेगा, इरिटेबल रहेगा, आई कैसा रहेगा, संकन रहेगा, टीयर हमारा क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। क्या रहेगा, टीयर, टीयर जो रहेगा वो हमारा अब्सेंट रहेगा, टीयर अब्सेंट रहेगा, आई है संकन रहेगा। और जो थ्रस्ट है वो ड्रिंक कर सकता है, थ्रस्टी है और वो ड्रिंक एबल टू ड्रिंक, यहाँ पे एबल टू ड्रिंक है तो वो कर सकता है। और इसका जो स्किन है वो हमारा गो बैक स्लोली है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट प्लान यूज करेंगे वो बी करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि सम डिहाइड्रेशन है। क्या है, सम डिहाइड्रेशन है। दूसरा केस होता है, थर्ड केस होता है, वो होता है सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर सीवियर डिहाइड्रेशन है। तो सीवियर डिहाइड्रेशन में आपको पता करना है कि इसमें क्या क्या चीज हो सकता है, उसका क्या क्या साइन सिम्टम, या जनरल एग्जामिनेशन करेंगे उसको क्या देखेंगे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लेथार्जिक है, अनकॉन्शियस है, वेरी संकन एंड ड्राई है,
absent है, वेरी ड्राई है, और ये ड्रिंक प्रॉपरली, नॉट एबल टू ड्रिंक, ये ड्रिंक नहीं कर सकता है, और इसका जो स्किन है वो गोज बैक वेरी स्लोली। तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन है, और सीवियर डिहाइड्रेशन है तो इसका जो प्लान चार्ट, जो ट्रीटमेंट इसका जो करेंगे वो प्लान सी के तरह इसको ट्रीटमेंट हम करेंगे। अब प्लान ए ट्रीटमेंट क्या होता है, प्लान बी ट्रीटमेंट क्या होता है, और प्लान सी ट्रीटमेंट क्या होता है, और इसके बारे में हम लोग करने जा रहे हैं। सो प्लान ट्रीटमेंट डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है डिहाइड्रेशन पे। तो ट्रीटमेंट प्लान ए, नो डिहाइड्रेशन, नो डिहाइड्रेशन, तो इसमें सिर्फ आपको होम में ORS दीजिएगा, ORS का घोल आप इसको दीजिएगा। और अगर हमारा ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी में प्रिवेंट डिहाइड्रेशन में, इसमें भी कई होते हैं केस हैं कि जैसे कि अगर बच्चे का एज के अकॉर्डिंग हम उसको ORS देते हैं। अगर बच्चे का एज लेस देन 24 मंथ है तो आपको होम केयर में कितना दीजिएगा पर डे, 500 ml पर डे ORS उसको दीजिएगा। और अगर 2 से 10 ईयर है तो कितना 100 ml के 1000 ml के आसपास में दीजिएगा। अगर 10 ईयर्स है तो आपको 2000 ml आपको उसको देना है, ठीक है। और अगर फ्लूइड ऑनगोइंग में अगर फ्लूइड थेरेपी के बारे में पूछा जाएगा तो 5 से 10 ml पर केजी लूज स्टूल, जितना बार वो लूज स्टूल अगर वो किया होगा उतना 5 to 10 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको हम ORS देंगे, ठीक है। तो ये प्लान ये ट्रीटमेंट है। अब वही प्लान अभी हम लोग किए थे प्लान, अब प्लान बी है। प्लान बी में क्या होता है ना कि सम डिहाइड्रेशन है। क्या है? सम डिहाइड्रेशन है। तो सम डिहाइड्रेशन में हम क्या करेंगे, इसको आप हॉस्पिटल ही ले जाना। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट इन हॉस्पिटल में ही हो सकता है। तो अगर डिहाइड्रेशन है बच्चे में तो आपको हॉस्पिटल ले जाना, उसको ठीक कर, वहाँ पे इलाज डॉक्टर से आपको कांटेक्ट करना है पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें है कि ओरल फ्लूइड थेरेपी भी इसमें देना है, ORS का घोल इसको देना है, साथ में फ्लूइड रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। मेंटेनेंस टू रिप्लेस ऑनगोइंग लूज टू द प्रिवेंट रिकरेंट डिहाइड्रेशन, ठीक है। और डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन चिल्ड्रन आर कैलकुलेट। अगर हम बच्चे को जो हम फ्लूइड कितना देंगे तो केजी के हिसाब से हम उसको एक कैलकुलेशन में देखते हैं। अगर बच्चे का वेट अप टू 10 केजी है, कितना 10 केजी है, 10 केजी है तो 100 ml से उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर बच्चे का वेट अगर 10 to 20 केजी है तो 50 ml का से कैलकुलेट करेंगे। अगर बच्चे का केजी जो है 20 केजी से ज़्यादा है वो 20 ml से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल में हम बताए हैं, इसके माध्यम से आपको हम बताते हैं कि कैसे कितना फ्लूइड उसको हम दे सकते हैं। अगर चाइल्ड वेट 15 केजी है, चाइल्ड वेट 15 केजी है तो कितना हो जाएगा 10 + 5। जो फर्स्ट 10 केजी हम कितना से कैलकुलेट करेंगे, वो फर्स्ट 10 केजी हम 100 से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया 1000 ml, 1000 ml हो गया। और नेक्स्ट जो 5 केजी जो बचा वो हम कितना से कैलकुलेट करेंगे इसको, तो इंटू करेंगे इसको 15 से इंटू करेंगे तो 250 ml, 250 ml हो गया। टोटल उसको फ्लूइड जो दिया जाएगा वो 1250 ml दिया जाएगा। और ये कई बार क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और इसमें है कि आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट कितना इसमें करेंगे, तो सम डिहाइड्रेशन में तो ये याद रखना है इसमें भी एज 75 ml पर केजी ORS टू बी गिवन ओवर 4 आवर्स तक इसको हम देंगे।
अगर मान के चलिए कि कोई ओआरएस ओरली नहीं ले पा रहा है, ओआरएस ओरली कैन नॉट बी गिवन, तो आपको यूज करना पड़ेगा नासोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा हम उसको देंगे। ठीक है, तो ये प्लान बी खत्म हो गया। अब प्लान सी का ट्रीटमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका प्लान सी का ट्रीटमेंट मीन्स कि सीवियर डिहाइड्रेशन के बारे में हम आपको ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। और इसमें जो होता है वो अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो आपको इंट्रावेनस फ्लूइड ही यूज करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं वो आरएल यूज करते हैं प्लस 5% डेक्सट्रोज के साथ यूज करते हैं। ये मोस्ट कॉमन डिहाइड्रेशन ऑफ में डायरिया में यूज करते हैं। एनएस का भी यूज करते हैं और प्लेन आरएल का भी यूज करते हैं, बट सबसे ज़्यादा यूज होता है आरएल प्लस डेक्सट्रोज 5% का हम यूज कर सकते हैं। इसमें जो फ्लूइड का जो रिक्वायरमेंट होता है वो 100 ml पर केजी फ्लूइड टू बी गिवन दिया जाता है। तो अगर ओआरएस भी साथ में इसको दे सकते हैं, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो आप साथ में ओआरएस का घोल भी इसको दीजिए। और अगर ये सारे से ट्रीटमेंट से अगर वो ओआरएस देने से और आरएल देने से भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तब हम जाएंगे कहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक सप्लीमेंटेशन से जाएंगे। जिंक सप्लीमेंटेशन इसको दिया जाएगा। तो इसमें भी जिंक का एक रोल है कि बच्चे का एज कितना, एज के अकॉर्डिंग हम इसको जिंक दिया जाता है। जैसे कि बच्चे का एज अगर लेस देन 6 मंथ है तो इसको जो जिंक थेरेपी दिया जाएगा 10 mg पर डे दिया जाएगा। अगर बच्चे का एज 6 मंथ से ज़्यादा है तो 20 mg पर डे दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 20 mg पर डे दिया जाएगा। कंटिन्यू नॉर्मल डाइट इसमें हम चेक करते रहेंगे। नो रोल एंटीबायोटिक का तो आपको पता ही है, सूर्य में बता दिए हैं कि इसमें नो रोल एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का डायरिया में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें है कि आपको मान के चलिए किसी बच्चे को, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कि होम केयर फ्लूइड फॉर एक्यूट डायरिया। अगर एक्यूट डायरिया किसी को हो गया है तो उसमें घर में कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है जो उसके द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कि साल्टेड ड्रिंक करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? साल्टेड ड्रिंक। तो साल्टेड ड्रिंक मतलब होता है ये, जैसे कि साल्टेड राइस विथ वाटर के साथ उसको, योगर्ट इसको हम ड्रिंक करा सकते हैं, साल्टेड योगर्ट भी ड्रिंक करा सकते हैं। वेजिटेबल एंड चिकन सूप भी इसको साल्टेड विथ साल्ट के साथ उसको दे सकते हैं। ये घर में ट्रीटमेंट करने का ये तरीके हैं। कोकोनट वाटर दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, ओआरएस का घोल भी दे सकते हैं। ये घर में ट्रीटमेंट करने का है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बच्चे को घर में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में बताया गया है। थैंक यू सो मच।